पिछले 23 सालों से जननायक जनता पार्टी की छात्र इकाई इनसो ने हरियाणा के साथ साथ दिल्ली, राजस्थान, चंडीगढ़ में अपनी पहचान बनानी शुरू कर रखी है। अन्य राजनीतिक दलों में युवाओं का सिर्फ अपने मतलब के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनसो से जुड़े आम परिवार के युवाओं को राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिला है। इनसो निरंतर युवाओं की आवाज बुलंद करती आ रही है। ये बात जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इनसो के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने इनसो के 23वें स्थापना दिवस पर आयोजित सामाजिक सरोकार दिवस कार्यक्रमों में कही। अजय चौटाला ने कहा कि आज देश और प्रदेश के हालात सबके सामने हैं। कैसे मनमाने फैसले लेकर सरकार जनता को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि रातों रात देश के उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में केवल डमी सीएम बनाए गए हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि तमाम परिस्थितियों को देखते हुए व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इस अवसर पर कहा कि इनसो ने अपने स्थापना दिवस पर आम लोगों के हित के विषयों पर प्रदेश भर में सामाजिक कार्यक्रम किए हैं। इसी अवसर पर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में जननायक जनता पार्टी की छात्र इकाई का स्थापना दिवस मनाने पहुंचे दिग्विजय चौटाला ने गिरफ्तारी दी। विश्वविद्यालय ने कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी थी। जबरदस्ती घुसने का प्रयास विफल रहा। यूनिवर्सिटी के ओल्ड कैंपस के बाहर पुलिस ने इनसो कार्यकर्ताओं और दिग्विजय चौटाला को गिरफ्तार कर लिया। इस अवसर पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि पौधारोपण करने और चौधरी देवीलाल की नीतियों पर जो ये सभा की जानी थी उस पे एक विश्वविद्यालय में अच्छा माहौल बनता, लेकिन उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की तरफ से आरएसएस के कहने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। डीबीएलयू यूनिवर्सिटी के अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे तो हम सब लोगों को पुलिस अरेस्ट करना चाहती है, पकड़ना चाहती है। आज डेमोक्रेटिक राइट, प्रजातांत्रिक प्रणाली में फंडामेंटल अधिकार छीनने का प्रयास जो हरियाणा सरकार कर रही है, हम उसका ईंट से ईंट बजा करके विरोध करेंगे और सरकार को इस बात का इल्म हो जाएगा, एहसास हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा कि सरकार ने छात्र हितों पर और सामाजिक सरोकारों से जुड़े दिवस को मनाने के साथ जो कुठाराघात किया उसका खामियाजा नायब सिंह सैनी सरकार को भुगतना पड़ेगा। आज हमने पौधारोपण का कार्यक्रम, शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और चौधरी देवीलाल जी की जो विचारधारा स्टूडेंट्स के प्रति थी उसको लेकर के एक आयोजन रखा था, जिसकी परमिशन स्वयं वीसी साहब ने मुझे दी और उसके बाद जब बच्चे कल परमिशन लेने गए तो उन्हें नकार दिया। टोटल आरएसएस का अड्डा बना करके रखना चाहते हैं। मैं वार्न करता हूं, चेतावनी देता हूं कि अगर आज हमारा कार्यक्रम नहीं हुआ तो वीसी मैडम कान खोल करके सुन ले, नायब सिंह सैनी कान खोल करके सुन ले। इन यूनिवर्सिटियों में आज के बाद किसी राजनीतिक कार्यक्रम को हम नहीं होने देंगे। ये बात भी आज मैं इनको चुनौती के तौर पर, सरकार में थे तब भी होते थे, पीछे भी सरकारें रही, चाहे 10 साल हुड्डा जी की सरकार रही तब भी कोई कार्यक्रम करने में दिक्कत नहीं आई। विद्यार्थी संगठन रजिस्टर्ड संगठन है और उसको कार्यक्रम करने के लिए आज पुलिस हमें ये कह रही है कि आपसे खतरा है। खतरा तो गुंडे बदमाशों से है, मर्डर, लूटपाट, डकैती करने वाले लोगों से है। खतरा हमसे नहीं है, खतरा आरएसएस से इस देश को है। उससे प्रदेश को बचाना चाहिए। बकायदा हमारे पर ये वार कर रहे हैं। हम एक प्रयास और करेंगे अंदर जाने का और पुलिस जो है अगर हमारे आड़े आएगी तो कल को सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।